अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। मैंने देखा था वीडियो को। एक पुलिसकर्मी है जो कि एक आदमी को डंडे से बहुत बेरहमी के साथ पीट रहा है, बहुत बेरहमी के साथ मार रहा है। वो पर्सन खूब चिल्ला रहा है, लेकिन वो पुलिस वाला उसको मारे जा रहा है, खूब मार रहा है उसको। तो क्या जो पुलिस वाला जो मार रहा है उस पर्सन को, वो किस अधिकार से मार रहा है? क्या पुलिस वाले के पास अधिकार है कि वो उस पर्सन को खूब मारे या फिर उसे डंडे का इस्तेमाल करे? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आकाश कृष्णा एलएलबी चैनल को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पुलिस वाले अगर हमको गिरफ्तार करते हैं, ऐसे केस में हमारे पास क्या क्या अधिकार है। हमें अपने अधिकारों के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा। जब तक हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक कोई भी हमारा फायदा उठाता रहेगा, कोई भी हमें पीटता रहेगा, कोई भी हमें मारता रहेगा। और जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। देखिए, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई पुलिस वाला किसी को पीट रहा है, किसी पुलिस वाले ने किसी पर्सन के साथ ऐसा कर दिया, कोई पुलिस वाला है वो गलत तरीके से एक पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है। बहुत से ऐसे मामले हम आजकल सुनने को हमें मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, लोगों को अपने कानून के बारे में नहीं पता, लोग अपने कानून में रुचि नहीं रखते, लोग कानूनों को पढ़ते नहीं, लोग कानून को सीखने के इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जिसका रिजल्ट क्या होता है? यही होता है, उन लोगों के साथ कोई भी उनका फायदा उठा लेता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 ऐसे पॉइंट्स के बारे में, 11 ऐसे राइट्स हमारे जो कि पुलिस गिरफ्तारी के दौरान हमको पता होने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अधिकार नंबर 1, सीआरपीसी के सेक्शन 50 के सबसेक्शन 1 के अंडर में गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जी, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? आप मुझे बता तो सकते हैं? अगर पुलिस वाले आपको कभी भी अरेस्ट करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंडर आप पुलिस वाले से कह सकते हैं, उस पुलिसकर्मी से कह सकते हैं कि जी मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन सा अपराध किया, आप मुझे बताइए तो सही। आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा ऑफेंस किया है, किस कारण से आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंडर हमें ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी पुलिस वाला अगर हमको गिरफ्तार करे, हम उससे पूछ सकते हैं कि जी आप किस कारण हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें दादागिरी नहीं करनी, हमें पुलिस वाले से दादागिरी नहीं करनी। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है। आप सीआरपीसी के सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंडर आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, आप मुझे कारण बता दीजिए, किस कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। अधिकार नंबर 2, सीआरपीसी के सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 के अंडर कोई भी लेडीज अगर अक्यूज है या लेडीज को गिरफ्तार करना है तो उसको सिर्फ महिला पुलिसकर्मी गिरफ्तार करेगी। पुरुष पुलिसकर्मी को इस चीज का अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी लेडीज को अरेस्ट करे। ये अधिकार भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, अधिकार हमें पता होंगे तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो पूरी लाइफ हम डरते हुए बिताएंगे। अगर हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो कोई भी आएगा हमारा फायदा उठा के चला जाएगा, हमें पता नहीं रहेगा उस चीज के बारे में। भारत का संविधान है, हमारा जो भारत है, हमारा भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और ये आजाद देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का एक संविधान है। उस संविधान के तहत ही सारी चीजें चलती हैं। सीआरपीसी बना हुआ है हमारा इतना बड़ा, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, ये सब क्यों बने हुए हैं? इन्हीं सब चीजों के लिए बने हुए हैं। तो जब तक हम इन चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता लगेगा अपने अधिकारों के बारे में? तो जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 के अंडर में अगर कोई भी लेडीज है उसको अरेस्ट करना है तो सिर्फ लेडीज पुलिस ही आएगी अरेस्ट करने के लिए। ये प्रोविजन है, हमारा कानून में प्रावधान दिया गया है कि कोई भी लेडीज अगर अरेस्ट करते हैं, कोई भी लेडीज को अरेस्ट करना है, किसी लेडीज ने कोई अपराध किया है या फिर नहीं भी किया, जैसे भी है, अगर उसको अरेस्ट करने का मामला बनता है तो ऐसे केस में सिर्फ लेडीज पुलिस ही अरेस्ट करेगी। अधिकार नंबर 3, सीआरपीसी के सेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 के अंडर किसी भी वुमेन को, अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो वो सुबह 6 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले ही गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी भी महिला को शाम को सूरज डूबने के बाद, शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जो प्रोविजन है हमारा, ये सीआरपीसी के सेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 में दिया गया है।
तो आप सभी जो भी लेडीज अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लेडीज पुलिस आपको अरेस्ट करती है, कोई भी गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो ऐसे केस में आपको शाम को 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप उनसे कह सकते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 के अंडर आप हमें इस टाइम के बीच में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपको हमें गिरफ्तार करना है तो ऐसे केस में सुबह 6 बजे के बाद या फिर शाम को 6 बजे से पहले। अच्छा, इस 6 बजे का टाइम क्यों रखा गया है? मतलब सूरज डूबने के बाद, सूरज उगने से पहले, सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे प्रावधान में लिखा गया है। अधिकार नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो भी गैर संज्ञेय अपराध है, ऐसे केस में अरेस्ट वारंट जो है दिखाने का अधिकार। अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा क्राइम किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्राइम किया है, तो ऐसे केस में उसको वारंट देखने का अधिकार है, उसके पास अधिकार है। वो पुलिस वाले से कह सकते हैं कि जी आप मुझे मेरा अरेस्ट वारंट दिखा दीजिए, ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं आप उससे। ये भी आपका एक लीगल राइट है। अधिकार नंबर 5, सीआरपीसी के सेक्शन 41 सब सेक्शन बी के अंडर, सीआरपीसी का जो सेक्शन 41 है उसका सबसेक्शन बी है, उसके अंडर आपको अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार है। पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट मेमो तो बनना चाहिए। आप उस पुलिस वाले से कह सकते हैं कि आप मेरा अरेस्ट मेमो बनाइए। ये आपके पास एक अधिकार है जो सीआरपीसी के सेक्शन 41 सबसेक्शन बी के अंडर आपको दिया गया है। अधिकार नंबर 6, सीआरपीसी का सेक्शन 50A, सीआरपीसी में सेक्शन 50A है, इसके अंडर अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपके पास ये अधिकार है, आप पुलिस वाले से कह सकते हैं कि आप मेरी फैमिली को तो बता दीजिए, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव को बता दीजिए कि मेरे को आपने गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप सपोज कहीं भी जा रहे हैं और अचानक से पुलिस वाले ने अगर आपको गिरफ्तार कर लिया रास्ते में, तो ये जो लॉ है, ये कानून है, ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है। आप वहां पे कह सकते हैं पुलिस वाले को, सीआरपीसी के सेक्शन 50A के अंडर आप मेरी फैमिली वालों को तो बता दीजिए कि आपने मेरे को गिरफ्तार किया है, किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया है। तो ऐसे केस में ये आपके पास अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है आपके पास। आप सीआरपीसी सेक्शन 50A के अंडर आप पुलिस वाले से कह सकते हैं कि मेरे को आपने गिरफ्तार किया, इसकी सूचना आप मेरे परिवार को या फिर अपने मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको आप दे दीजिए। अधिकार नंबर 7, सीआरपीसी के सेक्शन 55A के अंडर कोई भी अगर पुलिस वाला किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो ऐसे केस में पुलिस वाले की जिम्मेदारी है उसकी हेल्थ की और उसकी सिक्योरिटी की। उसकी हेल्थ और सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस वाले की है। पुलिस वाला जिस पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया उसी की जिम्मेदारी है उसके हेल्थ के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए। अधिकार नंबर 8, देखिए जो अधिकार नंबर 8 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है, ये हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है। इस राइट के बारे में हमको पता होना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सीआरपीसी सेक्शन 41D, पावर टू मीट विद एडवोकेट। अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर रहे हैं और आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसे केस में आप पुलिस वाले से कह सकते हैं कि जी आप जो मेरा वकील है, मेरे जो एडवोकेट हैं, आप उनको बुलाइए, मैं उनसे मिलकर के ही आपको कोई भी जवाब दूंगा, उनसे मिले बिना मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकता। ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 41D के अंडर दिया गया है, पावर टू मीट विद एडवोकेट। तो ये जो कानून है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि पुलिस वाले इंटरोगेशन के दौरान आपको डराते धमकाते हैं। ऐसे केस में आप पुलिस वालों से कह सकते हैं कि जी मुझे अपने वकील से मिलना है, वकील की सलाह के बिना मैं आपसे एक भी सवाल के जवाब नहीं दे सकता। और पुलिस वालों को आपको आपके वकील तक पहुंचाना पड़ेगा, आपको आपके वकील को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारा कानूनी अधिकार है। अधिकार नंबर 9, देखिए 9th जो हमारा लीगल राइट है वो क्या कहता है, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 57। इसका मतलब कि कोई भी अगर पुलिस वाले किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, पुलिस वाला किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, कोर्ट रूम में पेश करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, एफआईआर बन गई, चार्जशीट बन गई, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यही हमारा कानून कह रहा है, ये हमारा प्रावधान है कानून का। और अगर 24 घंटे से ज्यादा उसको हिरासत में लेना है, अगर उसको लेना है, तो इसमें सेक्शन 167 के तहत इससे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से। उसके बाद ही वो उसको 24 घंटे से ज्यादा के टाइम के लिए वो हिरासत में ले सकते हैं। मतलब कोई भी पुलिस वाला अगर हमको अरेस्ट कर रहा है, अगर हमको गिरफ्तार कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये हमारा सीआरपीसी का कानून कहता है। अधिकार नंबर 10, 10th जो हमारा लीगल राइट है वो ये कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 56 के दौरान, सीआरपीसी के सेक्शन 56 सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस वाला अगर हमें अरेस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे, देखिए प्रोविजन ये अलग है, 57 में दिया गया है कि वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 56 में दिया गया है, सीआरपीसी सेक्शन 56 में दिया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेंगे।
पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई भी क्राइम या ऑफेंस किया है वो आपको अरेस्ट करेंगे और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ये सीआरपीसी के सेक्शन 56 में दिया गया है। अब हम जानते हैं अपने 11वें अधिकार के बारे में। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 54 ये कहता है कि कोई भी अगर पर्सन अरेस्ट है, किसी अरेस्टेड पर्सन है, उसका अगर वो रिक्वेस्ट करता है पुलिस वाले कि मेरा मेडिकल टेस्ट करा दीजिए, तो ऐसे केस में उस पुलिस वाले को उस पर्सन का मेडिकल टेस्ट कराना होगा। ये हमारा सेक्शन 54 सीआरपीसी कहता है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखिए, ये सारे जो अधिकार है, अगर ये सारे अधिकार अगर आपको पता होंगे, ऐसे केस में पुलिस जो है वो हमारा दुरुपयोग नहीं कर सकती, वो हमारे साथ कोई भी गलत चीज नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे केस में हमको सारे अधिकार पता होंगे हमारे। पुलिस वाले कहाँ गलत कर जाते हैं? जहां पे हमको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हमारे अधिकार है। देखिए, हमारा भारत का जो संविधान है, हमारा जो कानून बना हुआ है, उसमें सारी चीजें हमारे वेलफेयर की भी बात है, सबके वेलफेयर की बात है, लेकिन वो जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे? जब तक हमें पता नहीं होगा उस चीज के बारे में, हम कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को? तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपने तो देखा, लेकिन जिसको नहीं पता इस चीज की नॉलेज के बारे में, आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने रिलेटिव, इन सभी को शेयर कीजिए इस चीज के बारे में, क्योंकि जब तक हमें अपने कानून के बारे में पता नहीं होगा तब तक कोई ना कोई हमारा आकर के मिसयूज करता रहेगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much from the team of Akash Krishna LL.